गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश अग्रवाल। आप वेलकम टू विक्टर स्टडी प्रोफेशनल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ रिमेनिंग चैप्टर 4 and chapter 5. There are two topics in remaining in the chapter 4, so we will discuss it today. Then we will discuss the chapter 5 after that. कल हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ चीज़ें देखी थी। सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए। फिर हमने बात की थी नेटवर्क के टाइप, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने देखा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इनके बारे में भी हमने कुछ बातें की थी, इनके ड्रॉबैक्स देखे थे, इनके प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट नेटवर्क और उसके बाद है वायरलेस लैन। हम इन दोनों के टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सैटेलाइट नेटवर्क। तो सैटेलाइट नेटवर्क होता क्या है? तो सैटेलाइट नेटवर्क बेसिकली एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है विच यूज सैटेलाइट, यानी वो नेटवर्क जो क्या यूज करता है, सैटेलाइट। तो हम उन नेटवर्क को बोलते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि क्या करता है, सैटेलाइट को यूज करता है। दिस सैटेलाइट नेटवर्क यूज मल्टीपल एक्सेस चैनल। जो सैटेलाइट नेटवर्क है वो मल्टीपल एक्सेस चैनल को यूज करता है। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उनमें जो होते हैं वो ट्रांसपोंडर होते हैं। 12 to 14 24 ट्रांसपोंडर होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में क्या होता है, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 24 ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। Each transponder has beam that covers some portion of earth below. ट्रांसपोंडर क्या करता है, अर्थ के नीचे का पोर्शन होता है, कुछ ना कुछ पोर्शन वो कवर उसका करता रहता है। सच बीम कैन बी रीजनल, कुछ बीम रीजनल भी हो सकते हैं, कुछ बीम जोनल बीम होती हैं, कुछ बीम होती हैं स्पॉट बीम। दीज बीम कवर द एरिया फ्रॉम 250 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर ऑन द अर्थ। ये जो बीम्स होती हैं, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जो होती हैं, उनकी जो बीम्स होती हैं वो अर्थ के कुछ हिस्से को कवर करती है। तो जो हिस्सा कवर करती है अर्थ का, वो एरिया कितना होता है, 250 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर होता है। दी स्टेशन सेंड फ्रॉम टू दी सैटेलाइट ट्रांसपोंडर ऑन दी अपलिंक फ्रीक्वेंसी। जो स्टेशन होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेम को सेंड करते हैं। कहाँ पर करते हैं, सैटेलाइट के ट्रांसपोंडर में। यानी सैटेलाइट में जो ट्रांसपोंडर लगे होते हैं तो वो स्टेशन क्या करते हैं, उनको फ्रेम सेंड करते हैं ऑन दी अपलिंक फ्रीक्वेंसी पर। देन दी सैटेलाइट देन रीब्रॉडकास्ट दीज फ्रेम ऑन दी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। फिर क्या करता है ये सैटेलाइट क्या करते हैं कि उन फ्रेम को फिर से रीब्रॉडकास्ट करते हैं ऑन द डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक होती है अपलिंक फ्रीक्वेंसी, एक होती है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। यानी जो चीज़ें हम लोग भेजते हैं उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी, और जिस चीज़ें से हम लोग डाउनलोड करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी क्या बोली जाती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। One of the important issue in satellite is the allocation of transponder channel. सबसे बड़ा जो इशू है सैटेलाइट के अंदर वो होता है ट्रांसपोंडर चैनल का। There are 5 classes of protocol for multiple axis अपलिंक चैनल। तो प्रोटोकॉल की 5 क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं, 5 भाग होते हैं जो कि हम अपलिंक चैनल को यूज कर सकें। दे आर पोलिंग, अलोहा, एफडीएम, टीडीएम एंड सीडीएम। क्या होता है, जो हमारी अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है तो उन फ्रीक्वेंसी को यूज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। तो वो 5 क्लासेस, उन रूल्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। दे आर पोलिंग, अलोहा, एफडीएम एंड टीडीएम एंड सीडीएम।
द डाउन लिंक इज ऑपरेटेड बाई दी सैटेलाइट इट्सेल्फ। जो डाउन लिंक को जो ऑपरेट करता है वो सैटेलाइट खुद करता है। हैंस देयर इज नो चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम। इनके बीच में कोई भी चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम नहीं होती है, चैनल की आवंटन की समस्या नहीं होती। पोलिंग इज द सिंपलेस्ट वे टू एलोकेट द सिंगल चैनल एमंग मैनी यूजर। पोलिंग एक सिंपल रास्ता है, एक सीधा साधारण सा रास्ता है जो कि क्या करता है, बहुत सारे यूजर्स के बीच में एक चैनल को, सिंगल चैनल को एलोकेट करता है, आवंटित करता है या डिक्लेयर करता है। नॉर्मली 270 मिली सेकेंड टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पोल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। मिनिमम नॉर्मली सामान्य से जो टाइम लगता है, जो टाइम चाहिए होता है 270 मिली सेकेंड्स टाइम की रिक्वायरमेंट होती है हर पोल को एक रेस्पॉन्स को सीक्वेंस में लाने के। दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ चैनल। तो ये क्या करता है, चैनल की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। लिटिल इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल व्हेन ऑल द ग्राउंड स्टेशंस आर कनेक्टेड टू अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। हमें एक छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है जब होता है जो ग्राउंड स्टेशन जो होते हैं वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। दी स्टेशंस आर अरेंज इन अ लॉजिकल रिंग। तो इन स्टेशन को क्या कहते हैं, लॉजिकल रिंग में अरेंज किया जाता है। तो ये था सैटेलाइट नेटवर्क। तो सैटेलाइट नेटवर्क क्या होता है, उसकी क्या वर्किंग रहती है, किस तरीके से वो काम करता है। अब हम बात करते हैं वायरलेस चैनल की। वायरलेस लैन क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम लोग वाईफाई यूज करते हैं तो ये क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। तो वायरलेस लैन यूज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम फॉर डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन। डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस के लिए जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम यूज करता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो हम उसे बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कम यूज होता है, क्यों? क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, डाटा रेट्स बहुत स्लो होते हैं और इसको यूज करने के लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस लैन। सबसे पहला लैन एक्सटेंशन। ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क सेव द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लैन केबलिंग एंड इज द टास्क ऑफ रीलोकेशन अदर मॉडिफिकेशन टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर। जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है तो उसमें लैन की केबलिंग करने का जो इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, बचाता है और इसे ईजीली इस टास्क के रिलोकेशन को चेंज कर सकते हैं या नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर में कोई मॉडिफिकेशन करना है वो हम बहुत ईजीली कर सकते हैं। दूसरा है क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्ट टू कलेक्ट द लैन इन नियर बाई बिल्डिंग। हम इन लैन की सहायता से दो नियर बाई बिल्डिंग को, दो लैन केबल को हम कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन बी वायर्ड और वायरलेस, वो वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस लैन भी हो सकती है। ए पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस लिंक इज यूज बिटवीन टू बिल्डिंग। इन दो बिल्डिंग के बीच में हम पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस लिंक यूज करते हैं। नेक्स्ट है नोमैडिक एक्सेस। इट प्रोवाइड अ वायरलेस लिंक बिटवीन अ लैन हब एंड अ मोबाइल डाटा टर्मिनल इक्विप्ड विद एन एंटीना। ये प्रोवाइड करता है, वायरलेस लिंक प्रोवाइड करता है लैन हब और मोबाइल डाटा टर्मिनल के बीच में, जो कि किसके इक्विप्ड होते हैं, एंटीना के साथ इक्विप्ड होते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ वायरलेस लैन। वायरलेस लैन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर वायरलेस लैन आर एज फॉलो। हमें पहला रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ नोड्स, हम कितने नंबर ऑफ नोड्स यूज करना चाहते हैं। सेकंड थ्रू आउट। थर्ड होता है कनेक्शन टू बैकबोन लैन। इसका होता है कि बैकबोन लैन से कनेक्शन होना चाहिए। सर्विस एरिया, बैटरी पावर कंजप्शन। 6 है ट्रांसमिशन रोबस्टनेस एंड सिक्योरिटी, लाइसेंस फ्री ऑपरेशन होना चाहिए। हैंड ऑफ रोमिंग, डायनेमिक कॉन्फ़िगर, हम उस कॉन्फ़िगर को डायनेमिक या ऑटोमेटिक कर सकें। तो वायरलेस लैन में नीड टू सपोर्ट 100 ऑफ नोड अक्रॉस मल्टीपल सेल। अक्रॉस मल्टीपल सेल वो 100 ऑफ नोड्स को सपोर्ट कर सकता है।
दी मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल शुड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ वायरलेस मीडियम टू मैक्सिमाइज कैपेसिटी। जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक प्रोटोकॉल जो होता है वो वायरलेस मीडियम को एफिशिएंट बनाता है यूज करने के, तो इसकी क्या कैपेसिटी मैक्सिमाइज। इंटरकनेक्शन बिटवीन विद स्टेशन ऑन ए वायर बैकबोन लैन इज रिक्वायर्ड। अगर हम किसी स्टेशन के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो हमें एक बैकबोन वायर लैन की ज़रूरत होती है। ए ट्रॉपिकल कवरेज एरिया फॉर अ वायरलेस लैन मे बी अप टू 300 to 1000 फीट मीटर। तो लैन के लिए जो एरिया होता है वो 300 फीट से 1000 फीट तक का हो सकता है। मोबाइल बैटरी से यूज होने वाले वर्क स्टेशन को भी हम वायरलेस लैन में यूज कर सकते हैं, जिसे वो एडाप्टर के साथ इस्तेमाल के वक्त एक लंबी बैटरी की आवश्यकता होती है। वायरलेस लैन क्या करता है, एक गुड ट्रांसमिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है डाटा ट्रांसफर के लिए। लाइसेंस जो रिक्वायर फॉर फ्रीक्वेंसी बैंड, फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए हमें क्या होता है, एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि किसके अंदर यूज होता है, लैन के अंदर यूज होता है। फॉर वायरलेस लैन यूजर इट रिक्वायर फ्री फॉर्म लाइसेंस। वायरलेस लैन यूजर के लिए क्या नीड है, हमें लाइसेंस से हमें लाइसेंस से मुक्त होने की ज़रूरत है। तो ये था कुछ बेटा कि रिक्वायरमेंट ऑफ वायरलेस लैन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वायरलेस लैन। वायरलेस लैन कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ वायरलेस लैन डिपेंड अपॉन ट्रांसमिशन टेक्निक्स यूज, दे आर एज फॉलो। तो वायरलेस लैन जो यूज होती है वो ट्रांसमिशन टेक्निक्स के आधार पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इंफ्रारेड लैन, इंफ्रारेड लोकल एरिया लैन, लिमिटेड टू अ सिंगल, केवल ये एक सिंगल रूम के लिए लिमिटेड होता है। दूसरा होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम लैन, इट यूज स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। तो ये वाला लोकल एरिया नेटवर्क क्या कौन सी टेक्नोलॉजी का है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। तीसरा होता है नैरो बैंड माइक्रोवेव, ये बैंड क्या करता है, ये लैन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज नहीं करता है। तो इस तरीके से ये टाइप ऑफ वायरलेस लैन। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कितने टाइप की होती हैं। तो आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं, मैं आपने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है, अगर लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो आप नेट पर भी सर्च करके इजीली एक टॉपिक को मिल जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ ही आपके लिए, तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 5, नेटवर्क एडेप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5, जिसका नाम है नेटवर्क एडेप्टर्स। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्क एडेप्टर, दूसरा टॉपिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फिर होता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, फोर्थ अलोवा, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, फोर्थ है CSMA CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, फिर है कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल, लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस चैनलाइजेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, हम वन बाय वन करके इन टॉपिक्स के बारे में देखेंगे कि ये टॉपिक्स होते क्या हैं और इनका मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क एडाप्टर। नेटवर्क एडाप्टर क्या है और नेटवर्क एडाप्टर का क्या यूज है हमारी नेटवर्किंग में। तो नेटवर्क कार्ड या नेटवर्क एडाप्टर क्या, और या लैन एडाप्टर। देखो नेटवर्क एडाप्टर क्या है, तो नेटवर्क एडाप्टर को हम नेटवर्क कार्ड भी बोल सकते हैं, लैन एडाप्टर भी बोल सकते हैं। जो क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर का पीस होता है जो कि डिजाइन किया गया कि कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सके किसके ऊपर, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। तो यानी नेटवर्क एडाप्टर या नेटवर्क कार्ड या लैन एडाप्टर एक कंप्यूटर हार्डवेयर का पीस है
जो कि किसके लिए डिज़ाइन किया है, कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे जो भी कंप्यूटर उन नेटवर्क एडाप्टर या नेटवर्क कार्ड से कनेक्टेड है तो वो एक दूसरे से क्या कर सके कम्युनिकेशन कर सकें। तो मीन्स तो हम कह सकते हैं नेटवर्क एडाप्टर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर पीस दैट इज यूज टू कम्युनिकेट कंप्यूटर इन द कंप्यूटर नेटवर्क या ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज बोथ एन OSI लेयर फर्स्ट एंड फिजिकल लेयर 2। ये कौन से मॉडल पे बेस्ड होते हैं, ये OSI मॉडल पे बेस्ड होते हैं जिसमें लेयर 1 एंड लेयर 2 पे डिपेंड करता है, ये फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। तो नेटवर्क एडाप्टर कैसी डिवाइस है, नेटवर्क एडाप्टर की OSI मॉडल डिवाइस है जो कि कौन कौन सी लेयर को सपोर्ट करता है, लेयर 1 एंड लेयर 2। क्लियर बेटा यहाँ तक? क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक कि नेटवर्क एडाप्टर क्या होता है? नेटवर्क एडाप्टर क्या करता है, फिजिकल एक्सेस भी प्रोवाइड कराता है नेटवर्किंग मीडियम से एंड प्रोवाइड अ लो लेवल एड्रेसिंग सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का यूज करके ये एड्रेसिंग सिस्टम के लो लेवल को भी प्रोवाइड करता है। इट अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू ईच अदर आइदर बाय यूजिंग केबल और वायरलेसली। तो नेटवर्क एडाप्टर क्या करता है, नेटवर्क एडाप्टर अलाउ यूजर्स को परमिशन करता है, परमिट करता है कि भाई आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो वाई यूजिंग केबल का यूज करके या वायरलेसली। तो ये था नेटवर्क एडाप्टर। ठीक है बेटा, तो नेटवर्क एडाप्टर क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे एक नेटवर्क एडाप्टर का चित्र डायग्राम दिया हुआ है, तो ये होता है हमारा नेटवर्क एडाप्टर। अब बात करते हैं मैक एड्रेस। सर मैक एड्रेस क्या होता है, आपने तो बोल दिया कि मीडिया एक्सेस कंट्रोलर इसकी लो लेवल एड्रेसिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो बेटा हर ईथरनेट नेटवर्क एडाप्टर होता है उसका एक क्या होता है, 48 बिट का सीरियल नंबर होता है। ईथरनेट नेटवर्क एडाप्टर का क्या होता है, 48 बिट का सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर को हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, जो कि कहाँ पर स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या मैक एड्रेस एक ईथरनेट नेटवर्क एडाप्टर का 48 बिट का सीरियल नंबर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी या रोम में स्टोर होता है, जो कि किस पर रहता है, कार्ड पर। एवरी कंप्यूटर ऑन आ ईथरनेट नेटवर्क मस्ट हैव एन एडाप्टर कार्ड विद यूनिक हर कंप्यूटर के ईथरनेट नेटवर्क का जो एडाप्टर कार्ड होता है उसका हर का मैक एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। नो टू एडाप्टर कार्ड एवर मैन्युफैक्चर, कभी भी एक साथ दो एडाप्टर कार्ड को या ईथरनेट कार्ड को कभी मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता और ना ही उनके एड्रेस सेम होता। ध्यान रखना, तो ईथरनेट नेटवर्क एडाप्टर का जो एड्रेस होता है वो कभी भी सेम नहीं होता और कभी भी एक साथ वो दोनों को एक साथ डिजाइन नहीं किया जाता। हर ईथरनेट कार्ड का क्या होता है, मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसको ये मैक एड्रेस ईथरनेट नेटवर्क कार्ड को मैक एड्रेस कौन असाइन करता है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो है IEEE की। तो वो IEEE क्या करता है, हर ईथरनेट नेटवर्क कार्ड को एक यूनिक मैक एड्रेस प्रोवाइड करने की उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो वो ही क्या करता है, हर एक ईथरनेट नेटवर्क कार्ड को अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? नेटवर्क कार्ड एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जिन्हें किसी कंप्यूटर बस में लगाया जाता है, अतः ईथरनेट की कम कीमत और
अब ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपको नेटवर्क एडाप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है या लैन एडाप्टर क्या होता है। अब हम बात करते हैं देयर फोर टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफ़र डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है थ्रू दी NIC। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहली टेक्नोलॉजी है पोलिंग। पोलिंग क्या होती है? पोलिंग इज वेयर द माइक्रो प्रोसेसर एग्जामिन्स द स्टेटस ऑफ पेरिफेरल अंडर प्रोग्राम कंट्रोल। पोलिंग क्या होता है? जहाँ पर ये माइक्रो प्रोसेसर चेक करता है पेरिफेरल के स्टेटस को अंडर प्रोग्राम कंट्रोल, ये प्रोग्राम के कंट्रोल में है या नहीं। पोलिंग वह है जो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम कंट्रोल के अकॉर्डिंग वो देखता है, जो बाहर के उपकरण की अवस्था की जांच करता है। तो पोलिंग क्या है? पोलिंग ये है कि हम लोगों ने जो पेरिफेरल या जो डिवाइसेस लगा रखी हैं वो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग के थ्रू उनकी कंडीशंस को चेक करता है। क्लियर बेटा? प्रोग्राम इनपुट आउटपुट वह है जब माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के एड्रेस बस में अपने एड्रेस को लागू करके बाहर वाली डिवाइस को सावधान करता है। तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या होता है? प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर बाहर वाली डिवाइसेस को अलर्ट करता है भाई कि यहाँ पे मेरा एड्रेस बस में, सिस्टम एड्रेस बस में मेरा एड्रेस अप्लाई हो चुका है। इंटरप्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जहां पेरिफेरल डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर को सावधान करता है कि वो डेटा के ट्रांसफ़र के लिए तैयार है। अब बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC, जिसको हम बोलते हैं NIC। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम नेटवर्क एडाप्टर भी कहते हैं, और वो क्या होते हैं? पेरिफेरल कार्ड होते हैं जो कि मदरबोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर इंदू नेटवर्क केबल। तो नेटवर्क इंटरफेस का जिन्हें हम क्या नेटवर्क एडाप्टर भी बोला जाता है, जो कि क्या है, जो ये एक्सटर्नल कार्ड हैं जो आपके कंप्यूटर पे मदरबोर्ड में नेटवर्क केबल में लगाए जाते हैं। यानी आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड और केबल में जो कार्ड्स लगते हैं वो कार्ड कौन से होते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, नेटवर्क एडाप्टर बोलते हैं। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्यों लगाया जाता है? क्योंकि किसी भी नेटवर्क पे इस नेटवर्क कार्ड की हेल्प से एक कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। वैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, अलग से डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है हर कंप्यूटर के अंदर NIC ऑलरेडी एक मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होके आ रही है। तो नेटवर्क एडाप्टर किसी भी नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए या सारी क्रियाओं को करने के लिए है। यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज रेस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द इन कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर? तो देखो नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड अभी पढ़ाया था कि मैंने बताया था नेटवर्क इंटरफेस को कार्ड हम नेटवर्क एडाप्टर भी बेटा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? नेटवर्क एडाप्टर होता है, और या पेरिफेरल कार्ड भी हम उन्हें बोलते हैं, जो कि क्या होता है आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट और नेटवर्क केबल के साथ ये कनेक्ट होता है। और इसका यूज़ क्या है? फॉर एवरी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इट्स कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क एडाप्टर। ठीक है बेटा?
तो अभी मैंने आपको बताया कि NIC इज अ सेपरेट कार्ड प्रोडक्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक सेपरेट कार्ड प्रोडक्ट है। बट आजकल क्या हो रहा है, कुछ कंप्यूटर में वो मदरबोर्ड के साथ ऑलरेडी डिजाइन होके आ रहे हैं, मदरबोर्ड के साथ लगे होके आ रहे हैं। नेटवर्क एडेप्टर परफॉर्म ऑल द फंक्शन रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क। नेटवर्क एडेप्टर बहुत सारी फंक्शन को प्रोवाइड कराता है जो एक नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करने के लिए नीड होती है। दी कन्वर्ट डाटा फ्रॉम दी फॉर्म स्टोर्ड इन कंप्यूटर टू दी फॉर्म ट्रांसमिटेड। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये करता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर है तो उसको कन्वर्ट करता है कि भाई डाटा को किस फॉर्म में ट्रांसमिट करना है या केवल कौन सी केबल पर रिसीव करना है। और फिजिकल कनेक्शन भी क्या करता है, वो नेटवर्क को प्रोवाइड कराता है। ये था बेटा हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और बाकी के चैप्टर हम करेंगे कल आगे इसी यहाँ से कंटिन्यूस। तो थैंक यू, आप इस वीडियो को देखें और मुझे प्लीज़ कमेंट करें आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे इस वीडियो को कमेंट करें। थैंक यू।